एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं फाइनली 9 महीने के बाद एक वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं 9 महीनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। पर मैं फाइनली उन चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हाँ, तो जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल से पढ़ लिया है, इस वीडियो में हम कॉलेज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कॉलेज में जाने के पहले, क्योंकि यार मुझे पता होती तो मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी होती। क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है। एंड जो भी मैंने सफ़र किया है कॉलेज में जाके, जस्ट बिकॉज मुझे पहले से अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं ये नहीं चाहूँगी किसी और के साथ ऐसा हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल भी बात को ज़्यादा खींचूंगी नहीं, डायरेक्ट रखूंगी, डायरेक्ट एंड सिंपल। तो सबसे पहली चीज़ है कि डोंट ट्राई टू प्लीज़ एनीवन। जब आप स्कूल से कॉलेज में जाओगे तो आप चाहोगे कि बहुत सारे आपके दोस्त बने और लोग आपको पसंद करें। लेकिन ये चाहना सही है कि लोग आपको पसंद करें, ये चाहना सही है। पर आप इसके लिए ये मत करना कि आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, या फिर आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना नहीं पसंद है, आप फिर भी कर रहे हो दूसरों की अप्रिसिएशन पाने के लिए। ये चीज़ कभी मत करना। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना, अपने आप को बदल के। खुद को खोना नहीं किसी भी हाल में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्लीज़ इसे याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, खुद को नहीं खोना है किसी भी हाल में। हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, हम नई चीज़ों को सीखेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, पर किसी और के हिसाब से खुद को नहीं बदलेंगे। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखें। आप ये उम्मीद मत रखें कि कोई आपकी मदद करेगा या कोई आपके लिए कुछ करेगा। आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखें, आप अपने लिए करें। और अगर कोई कर देता है तो उसमें खुश हो जाए, पर दुखी ना हो अगर कोई नहीं करता, क्योंकि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको खुश करे, है ना। ये हमारी जिंदगी है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को खुश रखें। यही गलती मैंने की थी। पता है, मैं ऐसे सोचती कि मेरे दोस्त हैं यार, तो उन्हें करना चाहिए मेरे लिए। अगर मैं उदास हो तो उन्हें मैसेज करके पूछना चाहिए। पर यार ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अगर मैं उदास हूँ तो मैं अपना ध्यान खुद रखूंगी ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना ध्यान रखूंगी, है ना। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ये मुझे पता है कि जैसे मैं कह रही हूँ तो ये कहना इजी है, ये करना बहुत मुश्किल है। पर आप कोशिश करो और इस चीज़ को इसी एज से इनकलकेट करो, जैसे आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, हम सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। तो हम हर्ट नहीं होंगे लाइफ में और हम खुश रहेंगे। अब तीसरा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। फ्लेक्सिबल मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम बॉडी फ्लेक्सिबल हो, हाथ पैर फैला दिया, वैसा वाला नहीं। फ्लेक्सिबल मतलब कि आपको नए परसेप्शन, नए लोग, नए इन्वायरमेंट, नए कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा। आप जब कॉलेज में जाओगे वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग जगह से आएंगे। अगर आप ये चीज़ रखोगे ना कि सिर्फ मैं ही सुप्रीम हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे और ना ही आप नई चीज़ें सीख पाओगे। कॉलेज में जाके नई चीज़ों को सीखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, आपको नई चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। आपको दिमाग एकदम खुला रखना है, एकदम खुला रखना है। हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, अच्छा ये भी एक चीज़ हो सकती है, ये भी एक परसेप्शन हो सकता है, मेरा भी है, पर ये भी एक हो सकता है ना। हर चीज़ के एक एक पहलू नहीं होता, हर चीज़ का 3-4 होता है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना है। तो तीसरा तो ये हो गया कि आपको फ्लेक्सिबल होना है। अब हम चौथे की बात करेंगे, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर ये आदत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैं ये चीज़ बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपको आर्ग्यू नहीं करना है। मेरे अंदर ये आदत थी कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है और अगर मतलब उल्टी बात कह रहा है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं हमेशा मतलब आर्ग्यू करती थी, कि अपना पॉइंट प्रूव करती थी और उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। पर आपको ये समझना होगा कि हर इंसान समझना नहीं चाहता। आपको सिर्फ वही कहना है जहां आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान ओपन है न्यू चीज़ों को लेने के लिए। आपको सिर्फ वही बोलना है, हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ समझना होगा आपको, है ना। तो आपको सबसे आर्ग्यू नहीं करना। जो फिफ्थ वन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये गलती मैंने की है और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इसकी वजह से। मैं मतलब मेरे बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए थे कॉलेज में, तो मैं उन चीज़ों से बहुत डिस्ट्रेस हो रही थी कि लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, मेरे बारे में गलत ओपिनियन बना रहे हैं, मैं सही हूँ पर मुझे गलत समझ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनजाइटी भर गई थी कि मैं क्लास में खड़े होकर आंसर भी नहीं दे रही थी, कि लोग मुझे जज करेंगे अगर मैंने गलत आंसर दे दिया। तो अगर आपके अंदर ये डर बैठ गया ना कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सिर्फ इस डर की वजह से अपना बहुत कुछ खोया है। तो आप ये गलती मत करना। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको जज करेंगे ही। आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी वो आप में कमी निकालेंगे, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर तो करेंगे ही करेंगे, कमियां निकालेंगे ही।
उन काम नहीं है। जिनकी ज़िंदगी बहुत खाली होती है ना, वही दूसरों की ज़िंदगियों में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको अपने ऊपर काम करते जाना है, अपने आप को बेहतर बनाते जाना है, और इस बारे में नहीं सोचना है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ अपने ऊपर काम करना, है ना। नाउ द सिक्स्थ वन, ये है कि नो बडी विल कम टू रेस्क्यू यू। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आपको चोट लगी है तो आपको वहां पे खुद दवा लगानी होगी। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो फिर आपको खुद से ट्राई करना होगा सोने का। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो फिर आपको उसका भी इलाज खुद से करना होगा। हर चीज आपको खुद से करनी होगी। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। लोग सिर्फ कहते हैं गेट वेल सून एंड आई एम विथ यू, बट दे आर नॉट। दे विल नॉट बी स्टैंडिंग विथ यू इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, नो दिस। दे विल बी नो बडी वेन यू एक्चुअली नीड समवन। सो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपको खुद को पुश करना है अच्छी चीजें करने के लिए, और अपनी रक्षा खुद से करनी है ना। बी योर ओन बाहुबली। इसके बाद वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्न टू से नो। अगर कोई चीज नहीं करनी, मना कर दो यार। क्यों करनी यार, एक ही जिंदगी है। अभी भी किसी और के लिए वो करोगे जो नहीं करना, तो फिर क्या फायदा। ये जिंदगी तुम्हारी तो रह नहीं गई, किसी और की हो गई, क्योंकि तुम उसके हिसाब से जी रहे हो। अगर तुम्हें नहीं जाना पार्टी में, मना कर दो। तुम्हें कोई ड्रेस नहीं अच्छी लग रही है, मना कर दो। कोई अगर तुमसे किसी तरीके से बात कर रहा है, वो तरीका तुम्हें नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, मना कर दो। लर्न टू से नो। बहुत काम आएगा ये जिंदगी में। एंड देन नेक्स्ट वन इज रियली ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आपको हर्ट करेंगे, ये चीज तो मान के चलो। हर्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप किसी से क्लोज हो रहे हो तो वो आपको पक्का कभी ना कभी तो एक पॉइंट पे हर्ट करेगा ही। और ये चीज आपको दिल में नहीं बैठानी है। आपको लेट इट गो करना है कि ठीक है, उसने कर दिया हर्ट, कोई बात नहीं। हम उस चीज से कोप अप कर सकते हैं, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने हमें हर्ट कर दिया। इसके बाद है कि अपने फेलियर से डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाए, किसी स्पीच में गलत बोल दो आप, या फिर कोई प्रेजेंटेशन गलत हो जाए, या फिर कोई कंपटीशन हार जाओ, पर कोई बात नहीं। फेलियर से डीमोटिवेट नहीं होना है। उनको एज अ लेसन लेना है कि हमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये नहीं है कि फेलियर हो गया तो हम बेकार हैं, हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है अपने अंदर, बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है। आपको बस लेसन लेना है उसमें से, और अपने आप को और इम्प्रूव करना है। फेलियर से डीमोटिवेट नहीं होना, कभी नहीं होना, वरना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर इंसान जो सक्सेसफुल है कभी ना कभी फेल हुआ था, और बल्कि एक बार नहीं 100 बार फेल होते हैं, तब जाके बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचते हैं। सो फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस, उससे डिमोटिवेट नहीं होना। नाउ द लास्ट वन इज सेट बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करिए। हर किसी को अपने कंफर्ट जोन के अंदर आने देने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो नोशन होता है ना कि हमें सबसे फ्रेंडली होना है, एंड एक्चुअली ये मेरा पर्सनल है कि मतलब सबसे फ्रेंडली नहीं होना है। आप डिसाइड करो कि आपको किसको अपना फ्रेंड बनाना है। अपनी कंपनी खुद चूज करो। ये नहीं है कि जो भी आपसे बात करना चाहता है या सब कर रहे हैं तो हाँ अब हमें भी सबसे करना है। नहीं, हम अपने फ्रेंड्स चुनेंगे, हम अपनी कंपनी खुद बनाएंगे, हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हम अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे। कौन हमसे कैसे बात कर सकता है, किस तरीके से बात कर सकता है, और हमें किससे बात करनी है। हम अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करेंगे। हमारी लाइफ और हमारे लाइफ के लोग हमें कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये थे वो कुछ चीज़ें जो मैंने इन 9 महीनों में सीखी है। आई होप ये आपको हेल्प करे। आई रियली होप कि मैंने थोड़ी बहुत मदद की होगी आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने बोर नहीं किया।